आदाब। आज मैं आपको गालिब के खतूत पढ़ाऊँगी। ये सबक 2 है और कक्षा 8 के स्टूडेंट्स के लिए है। तो आइए शुरू करते हैं। गालिब एक बहुत मशहूर शायर थे। इनकी पैदाइश हुई 1796 ईस्वी में और इनकी वफ़ात हुई 1869 ईस्वी में। तो ये उर्दू के बहुत मशहूर शायर थे। शायर होने के साथ साथ ये सब बहुत ज़्यादा शायरी से ज़्यादा मशहूर इनकी नसर है। इन्होंने ख़त लिखने का एक नया अंदाज़ निकाला था। ये इस तरह से ख़त लिखते थे जैसे कि जिसको ख़त लिख रहे हो वो उनके सामने बैठा हो और ये उनसे बातें कर रहे हो। तो इसलिए ये खतूत निगारी इनकी बहुत मशहूर है। वो ज़्यादातर अपने स्टूडेंट्स को ख़त लिखते थे। उनके जो स्टूडेंट्स थे मिर्ज़ा मेहंदी और मिर्ज़ा तफ्ता थे, हरगोपाल तफ्ता। तो चलिए पढ़ते हैं हम उनके बारे में। मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ां गालिब, पैदाइश 1796 ईस्वी, वफ़ात 1869 ईस्वी। सिर्फ़ एक बड़े शायर ही नहीं थे बल्कि ऐसे नसर निगार भी थे जिनका जवाब न था। इन्होंने उर्दू में ख़त लिखने का एक नया और बड़ा दिलचस्प अंदाज़ निकाला। इनके खतूत में बड़ी रवानी और बेतकल्लुफ़ी पाई जाती है। वो अपने शागिर्दों को बहुत चाहते थे और शागिर्द कहते हैं स्टूडेंट्स को, इनसे बड़ी मोहब्बत करते थे। जो इनके स्टूडेंट्स थे वो भी इनसे बहुत मोहब्बत करते थे। गालिब ने इनके और दूसरे मिलने वालों के नाम सैकड़ों ख़त लिखे। इनके ख़त के कई मजमूए छप चुके हैं। उर्दू नसर में इनकी बड़ी अहमियत है। इस सबक में इनका एक मुकम्मल ख़त और 2 खतूत के कुछ हिस्से शामिल हैं। वो ख़त मुंशी हरगोपाल तफ्ता के नाम हैं जिनको गालिब प्यार से मिर्ज़ा तफ्ता कहते थे, और एक ख़त इनके चहेते शागिर्द मीर मेहंदी मजरू के नाम है। इन खतूत से तुम्हें अंदाज़ा होगा कि वो ख़त क्या लिखते थे। ऐसा मालूम होता था जैसे दूसरों से बातें कर रहे हों। वो इस तरह से ख़त लिखते थे जैसे कि दूसरों से बात कर रहे हों। तो आइए पहला ख़त देखते हैं। ये पहला ख़त है इनका मिर्ज़ा तफ्ता के नाम। क्यों साहब रूठे ही रहोगे या मनोगे भी। इस तरह से उन्होंने ख़त शुरू किया बिना किसी और चीज़ के, सीधे बातचीत के लहजे में उन्होंने इस तरह से ख़त की स्टार्टिंग की है। और अगर किसी तरह नहीं मनते तो रूठने की वजह तो लिखो। मैं इस तन्हाई में सिर्फ़ ख़तों के भरोसे जीता हूँ। यानी जिसका ख़त आया मैंने जाना कि वो शख्स तशरीफ़ लाया। खुदा का एहसान है कि कोई दिन ऐसा नहीं होता जो इतराफ़ व जवानब से 2-4 ख़त नहीं आ रहते हों, बल्कि ऐसा दिन भी होता है कि 2-2 बार डाक का हरकारा ख़त लाता है। पहले डाकिया ख़त लाता था, उस डाकिये को कहते थे हरकारा। 1-2 सुबह को और 1-2 शाम को। मेरी दिल लगी हो जाती है। दिन इनके पढ़ने और जवाब लिखने में गुजर जाता है। ये क्या सबब 10-10, 12-12 दिन से तुम्हारा ख़त नहीं आया, यानी तुम नहीं आए। ख़त लिखो साहब, ना लिखो कि वजह लिखो। आध आने में बुख्ल ना करो। बुख्ल कहते हैं कंजूसी को। ख़त आने को वही समझते थे जैसे कि वो तशरीफ़ ले आया हो। ऐसा ही है तो बेरंग भेजो। सोमवार 27 दिसंबर 1858 ईस्वी का ख़त है ये। दूसरा ख़त देखते हैं। दूसरा ख़त है इनका मिर्ज़ा तफ्ता के नाम। मिर्ज़ा तफ्ता, इस गमज़दगी में मुझको हंसाना तुम्हारा ही काम है। मियाँ मैं तो आखिर जनवरी को रामपुर जाकर आखिर मार्च में यहाँ आ गया हूँ। तो क्या कहूँ कि यहाँ के लोग मेरे हक़ में क्या क्या कुछ कहते हैं।
गिरोह का कौल है कि ये शख्स वाली रामपुर का उस्ताद था और वहाँ गया था। अगर नवाब ने कुछ सलूक ना किया होगा तो भी 4,000 रुपये से कम ना दिया होगा। एक जमात कहती है कि नौकरी के लिए गए थे मगर नौकर न रखा। एक फिरका कहता है कि नवाब ने नौकर रख लिया था, 200 रुपये महीना कर दिया था। लेफ्टिनेंट गवर्नर इलाहाबाद जो रामपुर आए और इनको गालिब का वहाँ होना मालूम हुआ तो इन्होंने नवाब साहब से कहा कि अगर हमारी खुशनुदी चाहते हो तो इसको जवाब दो। नवाब ने बरतरफ कर दिया। ये सब तो सुन लिया, अब तुम असल हकीकत सुनो। नवाब यूसुफ अली खां बहादुर 20-30 बरस के मेरे दोस्त और 5-6 बरस से मेरे शागिर्द हैं। आगे गहा बगहा कुछ भेज दिया करते थे। अब जुलाई 1859 ईस्वी से 100 रुपये महीना माह बमाह भेजते हैं। बुलाते रहते थे। अब मैं गया तो महीने रहकर चला आया। बाशर्त हयात बाद बरसात के फिर जाऊंगा। वो 100 रुपये महीना यहाँ रहूं वहाँ रहूं, खुदा के यहाँ से मेरा मुकर्रर है। यह 31 मार्च 1860 का खत है। ये गालिब का लिखा हुआ। तीसरा खत है इनका मीर मेहदी मजरू के नाम। सैयद साहब, आज 21वां दिन है। आफताब इस तरह गा बगा नज़र आ जाता है जैसे जिस तरह बिजली चमक जाती है। रात को कभी कभी तारे अगर दिखाई देते हैं तो लोग इनको जुगनू समझ लेते हैं। अंधेरी रातों में चोरों की बनाई है। कोई दिन नहीं कि 2-4 घर की चोरी का हाल ना सुना जाए। मुबालगा ना समझना। 1000 मकान गिर गए, सैकड़ों आदमी जा बजा दबकर मर गए। गली गली नदी बह रही है। किस्सा मुख्तसर वो इनकाल था कि महीना ना बरसा, अनाज ना पैदा हुआ। ये पिनकाल है, यानी पानी ऐसा बरसा कि बोए हुए दाना बह गए। जिन्होंने अभी नहीं बोया था वो बोने से रह गए। सुन लिया दिल्ली का हाल, इसके सिवा कोई नई बात नहीं है जनाब। मीरन साहब को दुआ, ज़्यादा क्या लिखूं। ये खत है 29 जुलाई 1863 ईस्वी का। तो अब चलते हैं सवालात की जानिब। पहला सवाल है, मैं इस तन्हाई में सिर्फ ख़तों के सहारे जीता हूँ से क्या मतलब है। तो इसका जवाब होगा, मिर्ज़ा गालिब कहते हैं कि मैं इस तन्हाई में सिर्फ ख़तों के सहारे जीता हूँ। उनका मतलब है कि जिसका ख़त आया समझो वो तशरीफ़ लाया। दूसरा सवाल है, रामपुर से मिर्ज़ा गालिब का क्या ताल्लुक़ था। जवाब, रामपुर में मिर्ज़ा गालिब के शागिर्द मिर्ज़ा तफ्ता रहते थे जिसको मिर्ज़ा गालिब ख़त लिखते थे। तीसरा सवाल है, जब गालिब रामपुर गए तो लोग क्या कहते थे। जब गालिब रामपुर गए तो लोग कहते थे कि
नौकरी करने के लिए गया था मगर नौकर न रखा। और ये चौथा सवाल है, गालिब के तीसरे खत में गली गली नदी बह रही है से तुम क्या समझते हो? इसका जवाब है, गली गली नदी बह रही है से मुराद है कि गालिब इस वक्त दिल्ली का हाल बयान कर रहे हैं कि पानी इतना ज़्यादा बरसा कि ऐसा लग रहा था कि गली गली नदी बह रही है। पिन काल से गालिब क्या मुराद है? पिन काल से गालिब क्या मुराद लेते हैं? गालिब कहते हैं कि ये पिन काल है कि पानी ऐसा बरसा कि बोए हुए दाने बह गए। या तो पानी बरस नहीं रहा था और बरसा तो ऐसा बरसा कि बोए हुए दाने भी बह गए। इसको गालिब ने पिन काल कहा है। अब एक सवाल यह है, झेल के अल्फाज के मायने बताओ और इनको अपने जुमलों में इस्तेमाल करो। खुशनुदी, बाशर्त हयात, बनाना, तशरीफ़ लाना, इनके मायने बताने हैं और उनको जुमलों में इस्तेमाल करना है। जिस तरह से मुहावरे होते हैं हिंदी में, उसी तरह से उर्दू में ये होते हैं। तो पहला है इसमें खुशनुदी। खुशनुदी का मतलब है खुशी से। मिर्ज़ा गालिब खुशनुदी से ख़त लिखते थे, तो इसका जुमले में इस्तेमाल इस तरह से हो गया। दूसरा है बाशर्त हयात। बाशर्त हयात का मतलब है पक्का वायदा। मिर्ज़ा गालिब बाशर्त हयात ख़त लिखने को कहते थे। और तीसरा है बनाना। बनाना का मतलब है तैयार होना या काम बनना। अंधेरी रात में चोरों की बनाई है, यह है जुमला। अब चौथा है तशरीफ़ लाना। तशरीफ़ लाना यानी कि घर पर आना। मिर्ज़ा गालिब कहते थे कि जिसका ख़त आया मानो वो तशरीफ़ लाया। खुशनुदी से, खुशी से, इसका मतलब है खुशी से या मोहब्बत से। मिर्ज़ा गालिब खुशनुदी से ख़त लिखते थे। तो इस तरह से बच्चों इस सबक को आप बार बार पढ़ेंगे, पढ़ने की प्रैक्टिस करेंगे और इसके सवाल जवाब आप कॉपी में लिखेंगे। कॉपी में लिखकर आप याद करेंगे, याद करके फिर उनको लिख कर देखेंगे। और जो इसके मुहावरात हमने बताए हैं वो भी आप लिखेंगे और उसका जुमलों में इस्तेमाल करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।